Hello students, now we are in the book Rainbow Now, English compulsory book first. So today we'll discuss a chapter book first. Actually this year the chapter 7 Indigo is very important for in accordance with the examination point of view. So let's discuss Indigo. So now हम चैप्टर शुरू करते हैं इंडिगो चैप्टर में इंडिगो मतलब होता है वास्तविक नील। ये चैप्टर आपका है पेज नंबर 45 पर, बुक फर्स्ट पेज नंबर 45 पर, चैप्टर फर्स्ट। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, जब मैं गांधी जी के पास सबसे पहले गया 1942 में एट हिज आश्रम, उसके आश्रम इन सेवाग्राम गांधीनगर में, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। तो ये भी छोटा प्रश्न मिल जाता है, गांधी जी कौन सा आश्रम में रहते थे? सेवाग्राम आश्रम में। और कब गए? 1942 में। जानते हो ये वही तो डेट है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो इसी से स्टार्ट की थी। तो जब मैं वहाँ पर गया सबसे पहले, ही सेड, गांधी जी ने बोला, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। अब मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। ओ माय गॉड, राइट है कि इंडिया से ब्रिटिश डिपार्चर में रवाना कैसे, भारत को ब्रिटिश ने कैसे छोड़ा, ये बात मैं आपको अब बताऊंगा। इट वॉज इन 1917, बात 1917 की है। अब बात बताते हैं, देखिए। तो ये राइटर है, इसका कौन है? लुईस फिशर। ये बताता है कि सबसे पहले गांधी जी से मैं मिलने गया था 1942 में, तब उन्होंने मुझे कहानी बताई थी। कौन सी कहानी? कि अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे छोड़ा, तो वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो लुईस फिशर के शब्दों में आइए डिस्कस करते हैं। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। गांधी जी उस दिन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, जो वर्तमान में कांग्रेस है, इसके वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ में गए हुए थे गांधी जी। 1916 की बात है, ठीक है। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, इतने प्रतिनिधि थे, मतलब उस समय इतने प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, क्योंकि पार्टी एक थी। एंड मेनी विजिटर्स, कई अन्य लोग भी आए थे, विजिटर्स। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, और इस प्रक्रिया के दौरान जब उनकी बातचीत हो रही थी उसमें गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने फिर से याद दिलाया। गांधी जी ने बात की वहाँ पर, ए पेजेंट केम अप टू मी। गांधी जी ने बोला, एक किसान, पेजेंट मतलब किसान, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक, दिख रहा था, एनी अदर पेजेंट इन इंडिया। मतलब एक वहाँ पे किसान आया जो गांधी जी जैसे अन्य किसान थे ना, उनके जैसा दिखता था, पुअर, गरीब सा, इमेशिएटेड, एकदम कमज़ोर, इमेशिएटेड मतलब कमज़ोर। एंड सेड, उसने क्या कहा? आई एम राजकुमार शुक्ला। ये मेन पॉइंट होगा इसमें, इस कहानी का मुख्य पॉइंट ये होगा, राजकुमार शुक्ला। जैसे हीरो बोल सकते हो, मुख्य पॉइंट बोल सकते हो, है ना, टर्निंग पॉइंट। एक किसान आया गांधी जी के पास, कहाँ पर? जब ये लखनऊ में कोई मीटिंग चल रही थी। तो बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड चंपारण बिहार में पड़ता है। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ आप मेरे ज़िले में एक बार पधारें। गांधी जी रिक्वेस्ट किया उसने, ठीक है ना। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी सुना ही नहीं था, ठीक। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, ऊंचे ऊंचे हिमालय क्षेत्र की पहाड़ियाँ ना, उनके तलटी, फुट हिल्स मतलब तलटी में स्थित है, एकदम उसके चरणों में। नियर द किंगडम नेपाल, नेपाल की राजधानी नाम क्या है? ढाका, ढाका थोड़ी, काठमांडू, तो बंगाल की, हाँ बांग्लादेश की है। तो नेपाल राजधानी काठमांडू, उसके एकदम पास में ये जगह है, क्या नाम है? चंपारण, बिहार। अब देखो क्या हुआ वहाँ पर। इस प्रकार राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गया। अब प्रश्न बनेगा, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। ये इसका उत्तर है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी, है ना, इसका उत्तर है। देखो इसको भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, इधर हो यार, वजह चालू। तो ये आपका पेज नंबर कितना है? ये इस चैप्टर का पेज नंबर 52 है ना। 52 पर ये सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। व्हाई डिड बी का फर्स्ट, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों आया? तो इसका उत्तर हम वहाँ पर देखते हैं क्या क्लियर होता है। तो अपना प्रश्न है था, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों पहुंचा? जिसका उत्तर मिला, टू कंप्लेन, शिकायत करने, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जमींदारी सिस्टम में जो अन्याय हो रहा था। एंड समबडी, शायद किसी ने कहा था, हैड प्रोबेबली सेड, स्पीक टू गांधी, की गांधी जी से बोलो। तो एक प्रश्न क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, की उनकी एक मीटिंग है
अपॉइंटमेंट है इन कानपुर। देखो कानपुर स्पेलिंग, आजकल कानपुर के से होता है, ये अंग्रेजों के टाइम का कानपुर है, ऐसे नाम था। कि उनका एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, कानपुर मीटिंग उनकी, एंड वॉज आल्सो कमिटेड, और बोला है टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसे अदर पार्ट्स भारत के अलग भागों में भी जाना है। ये पता है ये वो टाइम है जब गांधी जी अफ्रीका से डायरेक्ट आए थे बैरिस्ट्री करके, और इंडिया में आते ही सीधे ना कानपुर चले गए, वहाँ पर ही राजकुमार शुक्ला उनके पास आया था। तो कह रहा अन्य पार्ट में जाना है, शुक्ला एकम्पनीड हिम, शुक्ला उनके साथ रहा। देखो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि राजकुमार शुक्ला एक रेजोल्यूट पर्सन था, इसका उत्तर मिल रहा है कि शुक्ला ना गांधी जी के साथ रहा हर जगह, है ना। फिर देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम, फिर गांधी जी अपने आश्रम में लौट गए नियर अहमदाबाद में, गांधीनगर। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला फिर उनके पीछे चला गया, बात समझ आ रही ना, यहाँ पर तो उनके साथ रहा, फिर गांधी जी के पीछे चला गया राजकुमार शुक्ला, टू द आश्रम में भी चला गया। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक ही नेवर लेफ्ट, उसने गांधी जी का पक्ष छोड़ा ही नहीं। तो कुछ जब आदमी इस प्रकार किसी के पीछे पड़ जाए कि वो तो ले जाके रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चय, जिद्दी। तो राजकुमार शुक्ला यहाँ पर रेजोल्यूट पर्सन था, उसका उत्तर यहाँ से मिल जाता है। वह गांधी जी के साथ रहा, आश्रम में चला गया, कई सप्ताह इंतजार भी किया उनका। फिर फिक्स डेट ही बेग्ड, अंत में उसने बोला कि गांधी जी आप एक डेट फिक्स कर दो, फिक्स है डेट, एक डेट फिक्स कर दो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर से टेनेसिटी। स्टूडेंट्स मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते देखिए चाय भी आ गई आपके लिए, सो मूड फ्रेश कर लें आप, मैं चाय पी लेते इतने में। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो राजकुमार शुक्ला ने पूछा, उसने निवेदन किया कि गांधी जी आप डेट फिक्स कर दो प्लीज़, मैं आपके पास पीछे पीछे थक गया हूँ। फिर इम्प्रेस्ड बाय दैट शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी लगन, तो कह रहा है गांधी जी इम्प्रेस हो गए उससे, राजकुमार शुक्ला की लगन से और उसकी कहानी से। और गांधी जी ने क्या कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता। देखो कलकत्ता पुराना वाला ऐसा, आजकल कोलकाता नाम हो गया। तो कह रहा है मुझे कलकत्ता में आना है कुछ दिन बाद, ऑन सच एक फलां डेट को, कम वहाँ पर आना, मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से ले चलना। तो फिक्स हो गया ना, गांधी जी वहाँ पर जाएंगे। एक्चुअल में ये जो कहानी है ना, ये कहानी गांधी जी का चंपारण बिहार में जाकर के वहाँ पर अंग्रेजों से लड़ने के बारे में, समझ गए। आगे पढ़े, देखो मंथ्स पास्ट, मतलब कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग, शुक्ला बैठा रहा ऑन हिज हॉन्चीज। हॉन्चीज देखो, सिट ऑन हॉन्चीज का मतलब है घुटने टेक करके और बैठ जाते हैं हम, कई बार कोई काम नहीं होता है। तो शुक्ला ने अपने घुटने टेक दिए एट द अपॉइंटेड, एक जो अब जगह बताई थी ना स्पोर्ट्स जगह इन कलकत्ता में, वेन गांधी जी राइट, जो गांधी जी पहुंचे। देखो कई महीने बीत गए, तो अब हम कह सकते हैं ना कि राजकुमार शुक्ला एक रेजोल्यूट पर्सन था। यहाँ पर बात थी ना, देखो रेजोल्यूट पर्सन था, रेजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी। तो इसका उत्तर कहाँ से मिलता है, इसका, हाँ एक बात और, ये प्रश्न है ना कि राजकुमार शुक्ला एक रेजोल्यूट पर्सन था, ये प्रश्न न तो बुक में मिलेगा, नहीं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में मिलेगा, लेकिन बोर्ड में मिल सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ से मिलेगा आधा, कि उनके साथ रहा, और ये अंडरलाइन कर ले हुए यहाँ पे। और गांधी जी रिटर्न टू आश्रम उनके साथ लौट गया, फिर उनके साथ कई सप्ताह रहा, फिर उसने महीनों तक इंतजार किया और अंत में गांधी जी आ गए। तो कोई आदमी इतना किसी का पीछा करता और करता है, उसे बोलते हैं हट्टी या दृढ़ निश्चय, ऐसे बोलते हैं। कई महीने बीत गए, आखिर गांधी जी और डेट आ गई। ही वेटेड, उसने इंतजार किया टिल गांधी जी वॉज फ्री, गांधी जी फ्री हुए तब तक, है ना। देन द टू ऑफ देम, उनमें से दो बोर्डेड है ट्रेन में चढ़े फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। लो भाई पटना बिहार के लिए रवाना हो गए, है ना। तो देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ है लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। जानते हो राजेंद्र प्रसाद को? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो ये भी बिहार के थे। तो कह रहा है राजकुमार शुक्ला ले गया उनको, एक वकील था, नाम था राजेंद्र प्रसाद, उसे घर पर ले गया पटना में। हु लेटर, जो बाद में भारत का राष्ट्रपति बना था, नहीं प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इसका अध्यक्ष बना था, एंड ऑफ इंडिया, और फिर भारत का राष्ट्रपति बना था। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, ये घर से बाहर गया हुआ था। बट द सर्वेंट्स न्यू, सर्वेंट्स जान गए शुक्ला एज ए पुअर योमैन, कि राजकुमार शुक्ला वो एक गरीब है ना, योमैन होता है किसान, काश्तकारी होता है, योमैन पुराना शब्द है, इसे ये पुराना काश्तकार समझा। हु पास्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, कि ये वो व्यक्ति है जो, है ना, हु पेस्टेड देयर मास्टर, जो अपने मालिक को मना के लाना चाहता है, टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर, कि नील की खेती करने वाले बटाईदार किसान है, उनकी हेल्प करने के लिए मनाने आया शायद, ऐसा माना। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उसे बोला कि आप ज़मीन पर बैठ जाओ, मतलब उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की मेहमान की,
जो उनके राजेंद्र प्रसाद के सेवक थे ना, ये पहचान नहीं पाए। उसे बोला आप अपने साथी के साथ यहीं पर बैठ जाओ। उसके साथी कौन था? गांधी जी। गांधी जी whom they took to be another peasant, उन्होंने समझा गांधी जी दूसरा किसान है। मतलब उन्होंने ये समझा कि राजकुमार शुक्ला है ना अपने साथ दूसरे किसान को लेके आया है और राजेंद्र प्रसाद है ना इनसे कोई हेल्प मांगने आए हैं। उन्हें नहीं पता था ये गांधी जी। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। माई गॉड, बिहार में गांधी जी को कुएं से पानी निकालने नहीं दिया गया। क्यों? लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, कि गांधी जी की बाल्टी से यदि कुछ बूंदे कुएं के अंदर गिर गई ना तो पूरा पानी दूषित हो जाएगा। क्या बोलते थे? छुआछूत, है ना, छुआछूत की। तो हाउ डिड दे नो, वो कैसे जान पाते थे दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है। मतलब उस समय जातिवाद छुआछूत की बीमारी ज़्यादा थी। बीमारी मान लो सामाजिक बुराई थी बहुत बड़ी, है ना, क्लियर हो रहा है, अनटचेबिलिटी। तो गांधी जी को वहाँ पर है उन्होंने और पानी निकालने नहीं दिया कुएं से। अब देख सकते हो बड़े लोग कितने हो चाहे, सबसे पहले समस्या का सामना करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार चैप्टर आगे बढ़ रहा है। फिर देखो, गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, है ना। विच वॉज एन रूट, एन रूट ये लेटिन इंग्लिश का शब्द है। एन रूट अब कहा एन रूट में मतलब बीच में पड़ता हो, टू चंपारण, चंपारण के एकदम बीचों बीच पड़ता है। गांधी जी ने निश्चय किया सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का, जो एन रूट में था चंपारण के, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर गांधी जी थे लखनऊ में और फिर ऐसे चलते 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 अब यहाँ पर चंपारण है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर है ना बीच में। तो गांधी जी यूँ सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए, समझिए, एन रूट में था। टू ऑब्टेन, वहाँ पर क्यों गए थे? प्राप्त करने मोर, ज़्यादा या कंप्लीट सूचना अबाउट द कंडीशंस, स्थितियों की, दैट शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। कह रहा है जो सूचना राजकुमार शुक्ला देने में सक्षम हुआ था या नहीं दी, वो पूरी सूचना, मतलब उनके मैटर के बारे में पूरी सूचना लेने के लिए गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो। सो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर है आपका 52 पे आप निकालें और इसमें बी है, बी का ये प्रश्न देखें आप, है 5वां इंपॉर्टेंट। वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर? गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का प्लान क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, बता सकते हैं? आइए देखते हैं। आइए उसका प्रश्न हम ढूंढते हैं कि गांधी जी मुजफ्फरपुर प्लान क्यों करने गए। तो इसका उत्तर मिलेगा कि गांधी जी ने डिसाइड किया मुजफ्फरपुर जाने का, विच वॉज एन रूट चंपारण, मतलब ये जो चंपारण है उसके एन रूट में था, समझ गए बात, एन रूट। तो मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट चंपारण, एन रूट टू चंपारण, चंपारण के बीच में पड़ता है एन रूट में। टू ऑब्टेन, और वहाँ पर गए थे प्राप्त करने कंप्लीट सूचना अबाउट द कंडीशन, मतलब जो हालात थे उसकी कंप्लीट सूचना प्राप्त करने। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। तो कितने क्वेश्चन क्लियर हुए, कितने अभी? यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आकर के ये राजकुमार शुक्ला है ना, ये कौन था ये पता चला। तो राजकुमार शुक्ला कौन था? एक पेजेंट था और शेरकोपर था, कहाँ से? चंपारण से। फिर पढ़ा कि ये गांधी जी के पास क्यों गया तो ये गया था कंप्लेन, शिकायत करने, इनजस्टिस है उसके बारे में। तीसरा प्रश्न है राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट पर्सन था, है ना, वो कैसे कैसे, ये क्लियर कर ले। और चौथा प्रश्न था अपना कि मुजफ्फरपुर गांधी जी क्यों गए। इस प्रकार हमने कंप्लीट किया इस प्रकार से। तो ये एक पेज फर्स्ट इंडिगो का कंप्लीट होता है, बाकी कल पढ़ेंगे, दैट्स इट। इसके 4 क्वेश्चन एक क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं।